प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज आप सबकी बेहद डिमांड पर और हमारा सौभाग्य कि हमें सतीश सर का सानिध्य प्राप्त होता है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका प्रारब्ध आमने सामने में। जी नमस्कार संदीप जी, दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, सतीश सर एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं और शायद अब यही एक मेन स्ट्रीम मीडिया या हमारा जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चुनावी प्रक्रिया है, उसका सबसे बड़ा नैरेटिव या सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही होना चाहिए कि राजनीति के दो छोर पर दो कौन सी ताकतें हैं जो आपस में सत्ता के लिए संघर्ष कर रही हैं। कोई नेता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है या इस्लाम वर्सेस हिंदू है, क्योंकि इस्लाम का आक्रमण लगातार रहा है भारत पर और जितने हमारी सेकुलर पार्टियां हैं इनके पीछे भी वही मुसलमान वोट बैंक खड़ा है और अब हिंदू थोड़ा थोड़ा सा एज अ वोट बैंक खड़ा होना शुरू हो रहा है और भाजपा उसको एक रिप्रेजेंट करती है, एक संगठित रूप में सामने रखती है। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, उसमें ममता हारी, वो एक अलग कहानी। तृणमूल हारा, पार्टी हारा, वो एक अलग कहानी। पर जो ममता के मुसलमान विधायक और उसके जो पूरा वोट बैंक था वो तत्काल उसके पीछे से गायब हो गया, इस हद तक कि यूसुफ पठान ने भी मना कर दिया कि अपनी सीट नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, जबकि कहाँ से लाई क्या एहसान किया वो एक अलग कहानी। सर से पहला सवाल, सर मुसलमान वोट बैंक भरोसा करने लायक हैं या क्या है? नहीं, मुसलमान वोट बैंक की बात हम लोग तब कर रहे थे जब 1952 से यहाँ चुनाव शुरू हुए जी। मैं तो बहुत कटु होकर बोलता हूँ कि मुसलमान ही भरोसा करने लायक नहीं। मुसलमान पे भरोसा नहीं करता तो हिंदू तो बात या कोई अन्य धर्म जो हो जी कैसे भरोसा कर ले। और आज की तारीख में आप पूरी दुनिया में देखिए, अगर कम्युनल क्लैशेज हो रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड में हो रहे हो, फ्रांस में हो रहे हो, अमेरिका में हो रहे हो, तो सिर्फ एक ही पक्ष है, मुसलमान। जापान में भी मस्जिद गिराई गई सर। अब जापान ने बड़ा कठोर रुख अपनाया जो अमूमन नहीं करता है, उसने कई नियम और भी बनाए हैं। तो कोई कारण तो है ना इसके पीछे, कोई डीएनए है जो ये गड़बड़ करता है। हम लोग बात हिंदुस्तान के संदर्भ में कर रहे हैं जी। तो हिंदुस्तान आज की तारीख में नहीं, हिंदुस्तान का मूल जरा आप गौर करिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान अकेले अल्पसंख्यक नहीं है। हिंदुस्तान में इसी देश में सरदार भी अल्पसंख्यक है, इसी देश में जैन भी अल्पसंख्यक हैं, इसी देश में पारसी जो मेरे ख्याल से सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है, 1 लाख मुश्किल से बता रहे हैं। और इसी देश में ईसाई भी अल्पसंख्यक हैं और उनमें भी अगर आप वो करिए तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा धनाढ्य अगर कोई है तो पारसी हैं और या फिर जैन हैं, जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, बढ़िया पैसा है। उन अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनको अभी तक 80 साल हो गए, मैं आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई शिकायत हिंदू बहुसंख्यकवाद, हिंदू सांप्रदायिकता इससे कतई नहीं रही। ईसाइयों को कोई समस्या नहीं है और मूलतः तो कायदे से देखा जाए तो समस्या ईसाइयों के सिखों को नहीं रही, ईसाइयों को भी नहीं रही जी। ईसाइयों को जो मिशनरी वाला है वो अपना धर्म परिवर्तन के लिए चलाते हैं, उनको धर्म बढ़ाना है तो वो अपना कोई शिगुफा छेड़ा करते न था। ईसाई अगर आपने देखे होंगे तो कहीं इनकी तरह आप कट्टर कर ईसाई कहीं दंगा करते हुए आपको नहीं मिलेंगे। और सारे अल्पसंख्यकों के मुसलमान नहीं, सारे अल्पसंख्यकों का पिछले 80 साल का रिकॉर्ड देखिए तो यहाँ पे सिख भी खूब फले फूले। सिख तो कायदे से जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में सिख हैं उनमें 80% के करीब ऐसे हैं जो पाकिस्तान से आए विभाजन के समय, वो फले फूले और बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश हैं, उनके धंधे हैं, रोजगार हैं, तो इसी समाज का एक अंग है। सर ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 20-25 साल पहले दिल्ली से ज़्यादा मर्सिडीज BMW गाड़ियाँ लुधियाना और जालंधर में मिलती थी। हाँ, इतना फले फूले वो किसी को किसी शिकायत नहीं, ना सिखों को हिंदुओं से शिकायत है, ना हिंदुओं को सिखों से शिकायत है, ना ईसाइयों को है, सिर्फ इन्हीं को क्यों है। और इनकी जो शिकायत है वही एक तरह से किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे घातक होती है। मूल कारण क्या है, आप सुनते होंगे अक्सर सोशल मीडिया पे चलता है, किसी मुल्ला को सुन लीजिए कि हाँ सब कुछ है, देश प्यारा है ये वो, लेकिन देश से पहले इस्लाम है। जब देश से पहले इस्लाम है तो इसका मतलब जब पाकिस्तान जो गजवा हिंद का नारा देता है वो जब हमला करेगा तो भारत थोड़ी होगा तुम्हारी प्राथमिकता है। इसका मतलब तुम्हारी प्राथमिकता तो इस्लाम होगा ना, वो अपना इस्लामिक राष्ट्र है। तो तुम अपरोक्ष रूप से सीधे सीधे ये बता रहे हो इस देश को
कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम पाकिस्तान के साथ होंगे। सर हमला करके पाकिस्तान बनवाया ना इन्होंने, नहीं वो बनवाया भारत के अंदर से। हाँ वो तो उसके बाद कि आज 80 साल बाद भी इनकी ये स्थिति है। जब पाकिस्तान नहीं था तब भी कौन सा भारत से प्यार था, इसी इस्लाम के लिए तो पाकिस्तान बनवाए दोनों तरफ, इसीलिए बनवाया। और उसके बाद अब तुम फिर यही कह दो कि पहले इस्लाम उसके बाद देश, और ये कोई नहीं कहता, हिंदू भी नहीं कहता कि हमारे लिए पहले गीता उसके बाद भारत है, ईसाई नहीं कहते, सिख नहीं कहते, सब देश को मानते हैं, लेकिन ये देश को दूसरे नंबर पे रखते हैं और धर्म इनका पहले है। तो ये अपने आप ये बता देते हैं कि ये देश के लिए नहीं है, ये सुविधा के लिए है, रहना खाना धंधा करना कमाना खाना, लेकिन जब निर्णायक क्षण आएगा तो ये इनके लिए पहले इस्लाम है। जब पहले इस्लाम है तो इसका मतलब तुम्हारे लिए पहले पाकिस्तान है। इसलिए ये मानसिकता जो है बड़ी घातक है। और जो तो ये साथ किसी के नहीं है भाई, जब ये भारत के साथ नहीं तो ये ममता बनर्जी के साथ कैसे हो जाते हैं। ये तो ममता बनर्जी को अब सोच रही होगी वो, अब उसकी समझ में आ रहा होगा। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ये भी सोचेंगे, जो अखिलेश यादव हैं जो एक वो MY समीकरण बनाने का सपना देख रहे हैं, वैसे उसने भी सपना देखा था। तो आज की तारीख में ममता को जो छोड़ के गए तो 41 सांसद हैं उसके तो सब मिला के, और 8 बच्चे हैं, यानी 33 सांसद उसके छोड़ के चले गए। और जो 8 सांसद हैं उनमें एक भी मुसलमान सांसद नहीं है उसके साथ, यानी सारे मुसलमान सांसद गायब, छोड़ के चले। अब वह दर्शक ये कह सकते हैं कि हिंदू भी तो छोड़ के गए, हिंदू वहाँ पे छोड़ के महत्वपूर्ण नहीं है, वो जो छोड़ के उसको लोग गए उनमें सिर्फ उसका कारण ही मुस्लिम सांप्रदायिकता थी। उन्हीं मुसलमानों के लिए 15 साल उसने हिंदुओं को गाली दी, उसने हिंदुओं की धर्म यात्राएं नहीं निकलने दी, चाहे वो राम जी वाली यात्रा हो या दुर्गा विसर्जन हो जो बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है, उस पर भी उसने पूरा जम के अत्याचार किए। किसके लिए किए? उसने सिर्फ ताकि मुसलमान खुश हो जाए, मुस्लिम तुष्टीकरण हो। हिंदू महिलाओं के साथ पूरा अत्याचार होने दिया, और उसके सबसे बड़े ये जितने थे जहांगीर या वो क्या नाम था उसका, जहांगीर, शाहजहां शेख और शौकत मुल्ला पकड़ा गया, जितने पकड़े जा रहे थे उसमें ज्यादातर महिलाओं पे अत्याचार करने दिया, होने दिया, हजारों महिलाओं पर, हजारों हिंदू महिलाओं पर, इसलिए कि मुसलमान खुश रहे। इसलिए ममता की आज ये गति हुई। लेकिन जब ये गति हुई तो जिनके लिए वो लड़ रही थी वो सबसे पहले छोड़ के भाग गए। 80 विधायक जीते, उसके मीटिंग में तो 7 ही 8 पहुंचे थे, उनमें एक भी मुसलमान नहीं पहुंचा, जबकि उसके 23 विधायक मुसलमान हैं जो है वो सारे के सारे ममता को छोड़ के। क्योंकि उसकी वजह ये इन नेताओं को समझना पड़ेगा, सेकुलर नेता जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष नेता कहते हैं, कि वो उनके वफादार कभी हैं ही नहीं। उनका जो मूल उद्देश्य है किसी तरह सत्ता के साथ रहो, और अपना जो उनका उद्देश्य है गजवा हिंद वाला कि 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बना देंगे, हिंदुओं की जमीनें कब्जा करते रहो, व्यापार कब्जा करते रहो, तो ये काम वो सत्ता के साथ रह के कर सकते हैं। तो जब तो ममता के पास सत्ता थी तब तक थे वो, ममता से उनका कोई बड़ा राजनीतिक जुड़ा हो, कोई सैद्धांतिक जुड़ा हो, कोई वैचारिक जुड़ा हो, तो उन्होंने 2 दिन नहीं लगे उनको लात मारने में। पलट के 29 विधायकों में से कोई, और मैं बार बार कह रहा हूँ मैं मुस्लिम विधायकों की बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये ममता बनर्जी की हालत बंगाल में सिर्फ इन्हीं की वजह से हुई, मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से। ये जो ममता के जितने हिंदू मंत्री डंडा खा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका सबसे बड़ा समर्थन मुसलमानों का था, उन नेतृत्व का, और ये उन्हीं के भरोसे गुंडागर्दी कर रहे थे, या वो इनके भरोसे गुंडागर्दी कर बस। तो ये केवल मतलब के साथ ही, और इनका शुरू से हिंदुस्तान के अंदर इनका इतिहास रहा। बाकी इनके इस्लाम, कश्मीर के राजा ने शरण दी थी और उसको मार के फिर वापस से कश्मीर पर कब्जा किया एक मुसलमान ने, और बहुत इतिहास, और पूरे कश्मीर का इस्लामीकरण कर। हम बहुत इतिहास में जाइए, हम तो 90 में जब हिंदू वहां से भगाए गए, तो 3 लाख हिंदू भगाए गए, उसमें सैकड़ों को कत्ल हुआ, हजारों बलात्कार वगैरह हुए। आज भी टूटे हुए घर वहां पड़े हुए हैं, टूटे हुए मंदिर पड़े हुए हैं। एक भी सेकुलर नेता का नाम बताइए जिसने उसके खिलाफ बोला, क्यों नहीं बोला? तुमको गुजरात दंगे के दौरे पड़ते हैं, गुजरात दंगे से वो 12 साल पहले घटना हुई थी, वो उसका जिक्र तुम नहीं करते हो। गुजरात दंगों का आज भी दौरा पड़ता है इनको। 1984 में 3000 सिख कत्ल कर दिए गए, उसके 6 साल बाद वहाँ से हिंदू भगाए गए, उनकी बात नहीं करते हो। सिखों का तो अब चलिए लोग और जिक्र करते हैं, उसकी लड़ाई मोदी आए, मुकदमे चले उसमें लोगों को। पहली SIT मोदी ने बनवाई, खैर वो एक अलग, वही कह रहे हैं।
तो ये अपने आप में मुसलमान अपने आप को स्वयं अलग रखता है, और यहाँ की जो सेकुलर राजनीति है वो उनको और कहती है कि तुम अलग रहो। सर कश्मीर में हिंदुओं को भगाया भी तो पड़ोसियों ने। पड़ोसी का वो लोग थे जिनका रोज आना जाना था, वो तो हजारों किस्से अब तो किताबें कई छिप चुकी जी, जी। जिसमें वो लोग बताते हैं। वो पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें आपने देखा कि किस तरह से पड़ोसी की वजह से उसको अपने परिवार के आदमी को उसने खून में पका के उसने चावल खिलाए। तो इसके अलावा अगर आप गौर करिए कि केवल कश्मीर नहीं, जहाँ जहाँ अभी 2014 से पहले की बात करिए, जब मोदी सरकार में नहीं आए थे, ये किस हद तक चले गए थे सेकुलर नेता कि वो तो ईश्वर की कुछ कृपा हुई कि वो बिल पास नहीं हुआ, कम्युनल वायलेंस बिल। अन्यथा इसी देश के अंदर, इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है, 100 करोड़ हिंदू है, वो तो उसके लिए तो दूसरा मतलब जैसे विदेश रहता है उस तरह की स्थितियाँ हो जाती है जैसे अरब कंट्री में है। मतलब उसका जो सबसे पूरा वो तो बिल ही जहर था। उसका जो सबसे घातक ये था कि एक दंगे, मतलब एक ही दंगा, उसमें हिंदू अगर पकड़ा जाएगा तो उसको तत्काल जेल में, और हिंदू पकड़ा नहीं जाएगा, अगर कोई मुसलमान कह देगा कि ये शामिल था तो तत्काल आपको बंद कर दिया जाएगा और उस मुसलमान से सबूत नहीं मांगे जाएंगे। ये सबूत आपको देने हैं कि आप उस दंगे में नहीं थे। और उससे ज़्यादा ये था कि जैसे ही आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपके पूरा बैंक अकाउंट, आपका घर, सब कुछ गवर्नमेंट सील कर देगी। तो वो आदमी तो मुकदमा लड़ने लायक नहीं रह जाएगा, वो तो खाना 2 टाइम की रोटी उसकी मुश्किल हो जाएगी। तो आपके हाथ पैर काट के आपसे कहा जाएगा कि आप मुकदमा लड़ के अपने आप को निर्दोष सिद्ध करो। ये तो सर केस तो बाद में होता, ये तो धमकी दे देता कि तुम पे ये वाला कानून डाल देंगे, तुम अपना घर हमको बेच। मैंने कहा ना कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए विदेश में हो जाते। और ये लाया कौन था कानून? कांग्रेस लाई थी, समाजवादी पार्टी सब उसके साथ ढोल बजा रहे थे, टेलीविजन पे बहस में बताते थे कि तो बड़ा अच्छा कानून है। तो वो तो एक तरह से भाजपा ने ही उसका विरोध किया, जम के किया, बाद में वो पास नहीं हो पाया, कोशिश इन्होंने बहुत की। तो ये सेकुलर राजनीति जो थी ये और केवल किस लिए कर रहा था कि मुसलमान इनको इकट्ठे होकर वोट दे दे, सिर्फ इसलिए नाटक था कि इनके जो मुसलमान वोट बैंक के रूप में वोट करने लगा, वो इस बीमारी का, इस कैंसर की जड़ है मुसलमान। और ये आज से नहीं, इन्होंने अपनी रणनीति बना के आज़ादी के बाद से 52 में पहला चुनाव हुआ, तो ये उसके बाद से लेकर 90 में जब वीपी सिंह आया तब थोड़ा इधर उधर हुआ, क्योंकि तब तक बाबरी मस्जिद वाला मामला आ गया था, ताला खुल चुका था। अन्यथा 85 तक इनका ये मान लिया जाता था कि कांग्रेस के 3 वोट बैंक हैं, कांग्रेस की दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, और कांग्रेस जो है उस हिसाब से चलती थी। सबसे बड़ा वो ब्लॉक जो था मुसलमान था। तो पहले कांग्रेस ने इनका जम के किया। 85 में जब शाहबानो वाली के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का पलट दिया निर्णय, तो ये आज भी मोदी को कोसते हैं कि यहाँ पे जुडिशरी हो गई। तुमने तो जुडिशरी की धज्जियाँ उड़ा दी थी, तुम्हारे बाप ने, राहुल गांधी के बाप ने। तुमने सुप्रीम कोर्ट का जो पूरी बेंच का फैसला था उसको तुमने पलट दिया, और उस पर जो है, और 2 ही साल बाद जब 87 में ताला खुला तो उन्होंने लात मारी। मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे कितनी जल्दी लात मारते हैं, केवल अपनी सुविधा देखते हैं कि इनका जो अगर एम है। ममता बनर्जी से पहले राजीव गांधी के पिछवाड़े पे बहुत कमाल कायदे से ये शब्द, देखिए हम कड़े शब्द भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसको बिना कड़े शब्दों की एडजेक्टिव लगाए या विशेषण लगाए नहीं, बात हम क्लियर कर नहीं पाएंगे। तो राजीव गांधी के का बहुत कायदे से लात मारी मुसलमान वोट बैंक ने, और केवल इस बात पे कि वो ताला खुल गया। ताला खुलते ही कांग्रेस खलनायक हो गई। यानी कांग्रेस जो इनको 47 के बाद से समझिए यहाँ 85 में ही ताला खुला है। तब से 85 में शाहबानो हुआ है, 87 में ताला खुला है। तो वो 47 से 87 40 साल कांग्रेस इनको पाल रही थी, पोस रही थी, सब करती रही। लेकिन जैसे ही एक ताला खुल गया हिंदुओं के मंदिर का, और पूरे मुसलमानों ने बायकॉट कर दिया। 40 साल को भुलाने में उनको 4 दिन नहीं लगे, और उसके बाद से कांग्रेस की हालत बुरी हुई, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। और फिर किसकी गोदी में जाके गिरे सर? जिसने हिंदुओं पे गोली चलवाई। तो अपना ये मैसेज बड़ा क्लियर देते रहे, और उसके इनको मुलायम सिंह से भी कोई लेना देना नहीं है। ये भी लोग अपनी गलत फहमी निकाल रहे हैं।
कि मुलायम सिंह से कोई बड़ा प्यार है, कोई बड़ा सैद्धांतिक है। इनका मेन ये है कि मुलायम सिंह इनका हीरो सिर्फ इसलिए था जो आपने कहा कि मुलायम सिंह ने हिंदुओं पर गोली चलवाई थी। मुलायम सिंह कह रहा था कि राम मंदिर पे कोई कार सेवा होना दूर, वहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता, तो इनका हीरो था वो। क्योंकि इनके दिमाग में जो PFI पकड़ा गया, तो PFI के बाद तो दस्तावेज पकड़े गए। तो PFI एक संगठन था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है सबके दिमाग में यही। वो PFI एक संगठन था, तो उसके दस्तावेज पकड़ लिए गए, उसके 2000 लोग गिरफ्तार हुए, तो पकड़ में आ गया वो। अन्यथा दिमाग में सबके यही है। दिमाग में तो सर वसद के भी यही था, और जैसे सूर्या को चाकू मारा। हाँ, और एक उदाहरण देखिए कि हिंदुस्तान में सबसे पहले देखिए, हिंदुस्तान ने टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड के साथ खेलना शुरू किया था। चलिए, उससे पहले तो गुलाम थे, आज़ादी मिली। उसके बाद 90 तक अगर गौर करिए तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंग्लैंड, और यहाँ इंडिया आती थी खेलने, और इंडिया इंग्लैंड टूर करती थी, हार जीत होती रहती थी। आपने कभी कहीं सुना, देखा तो छोड़ दीजिए, कि इंग्लैंड हिंदुस्तान में आके जीती हो और कोई ईसाई इंग्लैंड का झंडा लेके घूम रहा हो? मैंने ना सुना ना देखा कि मतलब सबसे ज़्यादा इंग्लैंड आती थी और इंग्लैंड यहाँ जीती, तगड़ी टीम थी। लेकिन मैं कहीं ईसाई मोहल्ले में, ईसाई कॉलोनी में कोई ईसाई झंडा लेके इंग्लैंड का घूम रहा हो, इंग्लैंड जिंदाबाद, ये करता नहीं मिला हुआ। मुसलमान हमेशा मिला। और मुसलमान स्थिति यह है कि 87 का जो रिलायंस कप था, इंडिया ने कराया था, इंडिया पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान हार गई थी। तो एक लड़का जो है, बहुत फेमस आदमी है, आप भी जानते होंगे, पाकिस्तान की तो लड्डू बांट रहा था वो, उसको उसी चौक चौराहे पे चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई थी दिन में। वो लड़का मालूम कौन था? कौन सर? लखनऊ की सबसे मशहूर जो ठंडाई की दुकान है, राजा, उनका बेटा था। तो ये इस हद तक पाकिस्तान परस्ती या ये इनको करती है। 87 की घटना है, आज से समझिए 30 क्यों हो गए, 40 साल हो गए। तो भाजपा भी इतने कोई प्रबल उसमें नहीं, भाजपा हम कह रहे हैं ये बहाना देते हैं। हाँ, ये बाहर सामने एक बहाना, इसीलिए पुराने संदर्भों से बात कर रहा हूँ कि 87 मतलब, हाँ, दो सांसद थे बस, 40 साल हो गए। भाजपा की तो कोई हैसियत ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा तो उसके बहुत बाद में आई है। क्यों मार दिया था उसको, राजा ठंडाई वाले लड़के को? पाकिस्तान के हारने पे खुशी मना रहा था। तो वो मना रहा था, तो वो दुश्मन है, वो तो मनाना स्वाभाविक है। बुरा जिसको लगा कि उसने चाकू मार दिया, तो इनके मन में जहर। तो ये आज ये मोदी का नाम लेते हैं, RSS की बात करते हैं, भाजपा की बात करते हैं। इनका मोदी, RSS, भाजपा तो एक बहाना है। इनके मन में हिंदुओं के प्रति जहर भरा हुआ है, और उस जहर को ये जो सेकुलर नेता हैं, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, इनके मन में जहर, ये उसको उस जहर को खूब खाद पानी देते हैं। ये सच नहीं बोलते, और जब कोई सच बोलता है तो तिलमिला जाते हैं। सर, इसी कारण से अखिलेश ने सबसे पहला जब निर्णय लिया था वो ये था कि जो कुछ आतंकवादी के केसेस चल रहे थे वो वापस लिए। आतंकवादी नहीं, जरा उसमें भी गौर करिए। मतलब उसमें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने पूछा था ना उत्तर प्रदेश सरकार से कि इनको क्या पद्म भूषण दोगे क्या? इसके अलावा वो सब आतंकवादी बाद में फांसी की सजा पाई। अगर आतंकवादी थे तो 19 के 19 आतंकवादी मुसलमान थे। उसमें एक भी किसी अन्य धर्म का नहीं था। क्या कह रहा था? और उस पर अखिलेश यादव की जो सफाई आई, वो हास्यास्पद सफाई थी कि हमने चुनाव में कहा था कि जो निर्दोष मुसलमान हैं, नौजवान, उनको हम छोड़ देंगे। वो 19 आतंकवादी निर्दोष थे, उनमें से एक भी आतंकवादी बाद में मुकदमे चले, कोई नहीं छूटा। 3-4 को तो फांसी हुई, बाकी को उम्र कैद हुई। और उनको अखिलेश यादव बता रहे थे कि हम जो है निर्दोष नौजवानों को छोड़ देंगे, वादा था, इसलिए हमने छोड़ने का आदेश दिया था। वो तो छूटे नहीं, हाईकोर्ट का हस्तक्षेप हो गया। तो वजह जो है ना कि उस जहर को, जो सांप्रदायिकता का जहर है, हिंदू विरोधी जहर है, उस जहर को भरपूर खाद पानी तो यही देते थे सेकुलर नेता। अखिलेश यादव तिलमिलाता है, और पता नहीं क्यों भाजपा बड़ा बैकफुट में आ जाती है। नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया था 2017 के चुनाव में, ये आज भी उसका रोना रोते हैं, कब्रिस्तान और शमशान। क्या गलत उठाया था? और भाजपा उस पर बैकफुट पे आ जाती है, मतलब कोई बोलती नहीं है।
जबकि मोदी ने बड़े साहस के साथ उठाया था, उसका जवाब इनके पास आज तक नहीं है। मोदी ने कहा था कि तुमने 200 करोड़ रुपए मुसलमानों के कब्रिस्तान के उत्थान के लिए दिए, उसकी शिकायत नहीं की थी मोदी ने। मोदी ने कहा था 200 करोड़ रुपए तुमने जब मुसलमानों के कब्रिस्तान के पुनरुद्धार के लिए दिए, बाउंड्री वॉलिंग के लिए दिए, तो तुमने हिंदुओं के शमशान के लिए कितने पैसे दिए? तो जीरो था। यानी 5 साल में हिंदुओं को 2 रुपए नहीं दिए और तुमने मुसलमानों को 200 करोड़ रुपए दिए। सर लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिंदू जनसंख्या वाला जगह है। लखनऊ में, मतलब बाकी शहरों की बात मैं नहीं करता हूँ, लखनऊ एक ज़्यादा जनसंख्या वाली जगह है। यहाँ पर जाहिर सी बात है मृत्यु की संख्या भी ठीक ठाक होती है, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस। यहाँ का जो शमशान था उसको व्यापारियों ने अपने पैसे से बनवाया। हाँ, 3-4 शमशान है, सब व्यापारियों ने अपने पैसे से बनवाए, और जो सबसे प्रमुख है वो सुब्रत राय ने बनवाया। हाँ, वो भैंसा कुंड जो है, ऐसा को तो अब सरकार ने कभी पैसा नहीं दिया। सरकार ने पैसा नहीं दिया, और इसीलिए यही सवाल नरेंद्र मोदी ने पूछ लिया था। तो जो दिल्ली में बैठे दलाल हैं, इसी इकोसिस्टम के सांप्रदायिकता का ठेका लिए घूमते हैं, ये आज भी शिकायत करते हैं कि तुम भाजपा तो शमशान कब्रिस्तान क्यों नहीं करेगी। बिल्कुल करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए, हर मीटिंग में करना चाहिए कि अखिलेश यादव को ये बताना चाहिए कि तुमने 200 करोड़ रुपए मुसलमानों को दिए थे कब्रिस्तान के, उसकी शिकायत नहीं कर रही भाजपा, या कोई नहीं कर रहा। ठीक है, उनको जरूरत थी, तुमने उनको दिया। कि हिंदुओं के उनके अंतिम संस्कार के लिए तुमने कितने पैसे दिए थे? सर एक उदाहरण और है, सॉरी दर्शकों, मैं चूंकि आप ही की बात में एक उदाहरण जोड़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा जानता हूँ उनको मैं। ईदगाह है सर यहाँ पर, हाँ, लखनऊ में, उसके सामने है ऐशबाग रामलीला मैदान आमने सामने है, एकदम आमने सामने सड़क के आसपास। तो रामलीला जो करते हैं, जो उसका संचालन करते हैं, जो पूरी समिति करती है, उसके अध्यक्ष हैं हरिश्चंद्र अग्रवाल जी। उन्होंने एक बार बताया था कि 5 साल 2012 से 17 तक हर साल अखिलेश यादव ईदगाह में कितनी बार इफ्तार करके चले गए, और रामलीला मैदान के लिए 1 रुपया नहीं था। और जबकि उस रामलीला मैदान की अहमियत मैं बताता हूँ, वो स्वयं तुलसीदास जी ने स्थापित की थी। वहाँ की रामलीला 500 साल से चलती हुई ऐतिहासिक नहीं, जीवंत दस्तावेज है हमारे इतिहास का। और जब मोदी जी ने पहली बार जब पीएम जय श्री राम का नारा लगाया था, तो 2016 में उसी रामलीला में आकर वहीं दशहरे में उन्होंने दशहरा मनाया, और पहली बार एज अ पीएम जो जय श्री राम का नारा लगाया था वहाँ लगाया था। और उस रामलीला के स्थान के लिए कभी अखिलेश ने पैसा नहीं दिया, या छोटर पुटर जो कर दिया होगा। हाँ, लेकिन ईदगाह चमकती है सर सामने। हाँ, बिल्कुल आमने सामने, आपको फर्क समझ में आ जाएगा खड़े हो जाए तो, हाँ, कि कहाँ पे सरकारी कृपा हुई है ये। और अखिलेश यादव को आज तक वो आदमी अयोध्या नहीं गया। ये 2019 के बाद नहीं है, 2024 के उद्घाटन के बाद नहीं, जब से इसने होश संभाला है, ये तब से अब तक अयोध्या नहीं गया है। टेंट में भी नहीं देखा, ये कभी नहीं गया, ये अयोध्या गया ही नहीं, आज तक नहीं गया। जब से ये मेरे ख्याल से 1999 में हो गया था सांसद। इस आदमी 2004 में पहली बार हुआ था। नहीं, 4 में नहीं, 4 से पहले एक बार हो चुका था ये। अच्छा, 4 इसका नहीं, 4 में तो पहली बार ये राहुल गांधी है। तो 99 से अगर आप जोड़ लीजिए तो 27-28 साल ये आज तक नहीं गया अयोध्या। लोग ये बड़ा गलत करके अयोध्या नहीं गया। अयोध्या तो ये 24 में तो मंदिर का उद्घाटन हो गया तब है, उससे पहले कभी नहीं गया, क्योंकि इसके बाद में गोली चलवाई थी। दूसरा, आपको रामद्रोह का या हिंदू द्रोह का कहा गया है कि वलीउल्लाह वो आदमी जिसने बनारस के संकट मोचन मंदिर में बम विस्फोट किया था। वो 15-20 लोग मरे थे इसमें, और वो रंगे हाथ पकड़ा गया, उसके घर से पकड़ा गया, उसने सब कबूल लिया। उसको वो उसकी माफ़ी में था, जो 19 लोगों को माफ़ किया था, उसमें वलीउल्लाह को भी इसने माफ़ किया था, जिसने बनारस के संकट मोचन में ब्लास्ट करा। और मैं दर्शकों से बता दूं कि बनारस, जैसे मैंने अभी आपको बताया संदीप जी ने, और बहुत सोशल मीडिया का दौर सब चलता है, हनुमान जी की सबसे सिद्ध पीठ अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो बनारस का संकट मोचन मंदिर है। वहाँ की जो प्रतिमा है वो स्वयं तुलसीदास जी द्वारा स्थापित है, और तुलसीदास जी द्वारा केवल प्रतिमा नहीं स्थापित है, पूरी रामचरित मानस उन्होंने उसी मंदिर परिसर में बैठ के लिखी है जहाँ पे आज वो मंदिर है। तो समझ लीजिए कितनी पवित्र जगह है। और वहाँ पर वो वलीउल्लाह जब बम विस्फोट करता है और उसके बाद 15-20 लोग मर जाते हैं, और उस वलीउल्लाह को बिना शर्त, मतलब उसको माफ़ी अखिलेश यादव ने 19 आतंकवादियों में वो भी था।
तो ये सब करते क्यों? मूल प्रश्न ये है कि हम लोगों ने जहाँ से बात शुरू की थी, ये मूल प्रश्न क्यों आता है, ये करते क्यों? ये केवल इसलिए क्योंकि मुसलमान एक वोट बैंक बना के, गुट बना के वोट करता है, और उस पूरे गुट के लिए ये सारे जतन करते हैं। और इसमें मूल बात यह है कि वो गुट बना के क्यों करता है, ये कभी सोचा आप लोगों ने? आप सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, आप मिलिए, आपको ये मिलेंगे, ये अलग सरदार मेरे ज़्यादा मित्र हैं इसी आलमबाग एरिया एक तरह से उनका है। तो मैं देखता हूँ कि अगर 10 सरदार हैं तो 2 समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, कुछ भाजपा की तरफ ज़्यादा हैं, कुछ कांग्रेस में भी वोट देने की बात कर रहे हैं, यानी बिखरे हुए हैं। कहीं वो गुट बना के नहीं देते कि 80,000 है तो 80,000 यहाँ देंगे। उसकी कारण यह है जिसमें कोई बात नहीं करता, उसका कारण सिर्फ यह है कि इनके, जो मैंने आपको शुरुआत में बात कही कि इनका एक उद्देश्य है कि इनको वो जो गजवा हिंद की बात करते हैं या जो 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो वो ये हमेशा उस दल का चयन करते हैं जो जिसको जानते हैं कि इनके हिसाब से चलेगा, जिसको अपने डंडे से ये हाँकेंगे। ये इसलिए वोट बैंक बना के करते हैं और इनका कोई लेना देना नहीं है। और उसमें पूरा सिस्टम है इनका, और जो सबसे बड़ा सिस्टम है वो इनके मस्जिदों के जो इमाम हैं, वो इमाम जो हैं वो पूछे कोई मुस्लिम दोस्त अगर आपका हो, शुक्रवार की जुमा के नमाज के बाद इनका खुतबा होता है, यानी नमाज के बाद 1 घंटा मौलाना जो है ज्ञान देता है, और वो ज्ञान जो होता है सिर्फ यही होता है, सिर्फ ये। तो मेरे तो कुछ बड़े बिगड़े दिल मित्र रहे हैं, तो बड़ी तफरीम बात होती थी, वो सब बताते थे कि यही ज्ञान देते हैं कि तुमको क्या करना है और किसको वोट देना है। तो वोट तो इनके मस्जिदों से तय होता है। तो और ये ब्लॉक में वोट सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि इनका एजेंडा कुछ और है। ये सेकुलर भले समझे कि मुझको सत्ता मिल जाएगी या मेरे बड़े प्रिय हैं, प्रिय नहीं है। इनका वो है 2047 जैसे नरेंद्र मोदी का है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, महाशक्ति बनेंगे, ऐसे इनके दिमाग में आज भी है, PFI पकड़े जाने के बाद भी, कि इनको 2047 तक गजवा हिंद करा देना है। 46 में भी तो वोट इसीलिए किया था इन्होंने, पाकिस्तान बनवाने के लिए एक तरफा किया था। नहीं, वो तो मुस्लिम लीग को जो एक साथ वोटिंग दी थी, हाँ 98% ही सब थे, मतलब वोटिंग तो 100% की थी। 98 सीटें 98% सीटें जीते थे। अभी 2024 में जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जो जीता है वो असम में जीता है, वो कांग्रेसी था। हराया किसको? उसको हराया जो मुसलमानों को सबसे बड़ा ठेकेदार था, बदरुद्दीन। हाँ, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि बदरुद्दीन एक 2-4 सीटों तक सीमित है, कांग्रेस पूरे देश के अंदर है। तो वो बड़े टेक्टिकल वोटिंग जिसे कहते हैं, बड़े सोची समझी तरीके से देते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जिस समय वो वोट डालते हैं तो उनकी प्राथमिकता देश कतई नहीं होता है, ये पहले आप समझ लीजिए। न देश, न प्रदेश, न कुछ। उनकी प्राथमिकता एक अलग जो है वो इस्लामी राष्ट्र, और वो इस्लामी राष्ट्र 2047 तक। सर, क्या इसी कारण से मुसलमान वोट बैंक समर्थित जो भी नेता या पार्टी होता है उसके कार्यकाल में 3-4 चीज़ें बड़ी कॉमन रहती हैं, चाहे वो लालू हो, चाहे मुलायम हो, चाहे गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे शरद पवार हो, या जो भी उठा लें, कहीं से कुछ भी उद्धव ठाकरे भी मान लेते हैं उसमें से, कि उसके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर बुरा खराब रहेगा, बिजली की व्यवस्था बहुत कम रहेगी, उसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पे रहेगा, हिंदू बेटियों पर छीटाकसी होगी, हिंदू महिलाओं का चैन छिनैती होगा, ये सब होगा, कायदे से होगा। और चाहे जंगल राज हो, चाहे माफिया राज हो, इससे इस वोट बैंक को कोई समस्या नहीं होती है। नहीं, वोट बैंक तो इसी काम में है। उसको नंगा हम लोग, हमारे आप कहने की जरूरत नहीं। तो 2 वीडियो चल रहे हैं, एक वो सज्जाद रशीदी का चल रहा है और एक वो गुलाम सरवर का चल रहा है। गुलाम सरवर को डंके की चोट बता रहा कि दिल्ली के अंदर जितने जेब कतरे कटते थे, जितनी जेबें कटती थी, शाम को बंटवारा जामा मस्जिद इलाके में होता था, जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में। वो नाम ले रहा है कि हकीमुद्दीन रशीदुद्दीन, दुनिया भर के नाम बता रहा हो। 1 मिनट का वीडियो है उसका। तो वो गुलाम सरवर बता रहा दिल्ली राजधानी की स्थिति, और वो साजिद रशीदी जो है वो तो और ज़्यादा गंभीर बात कह रहा है। वो तो कह रहा है कि पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का, मतलब वो बड़े प्रशंसा में याद कर रहा उन दिनों को, कि मुसलमान लड़का चाकू मारता था, जी थाने जाता था, नेता का फ़ोन चला जाता था, छूट के आता था, दोबारा फिर कत्ल करता था, फिर फ़ोन चला जाता, फिर छूट के आता था, फिर कत्ल करता था। तो वो एक तरह से वो अराजकता जो उनके अंदर के भीतर की है उसको प्रश्रय देते हैं ये सेकुलर। और ये बेशर्मी के साथ उसको छुपाते नहीं है, खुलेआम करते हैं। अब हम लोग
अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं या राहुल गांधी की बात करते हैं, मुझको एक सेकुलर नेता बताइए जो कहता हो कि मैं सेकुलर हूँ और वो अयोध्या गया हो। पूरे इंडी गैंग की बात कर रहा हूँ। ये बड़ी दूरी बना के रखते हैं। तेजस्वी यादव ने किया, मुसलमान को बुरा ना लग जाए बस क्यों इनका किसी को नहीं है। इनको सिर्फ ये कि मुसलमानों को ये संदेश देना कि देखो हम भी घृणा उतनी ही करते हैं अयोध्या से जितनी तुम करते हैं। तो इसलिए ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसके पैदा समझिए 47 के बाद जो यहाँ पे नींव पड़ी, वो इसलिए बड़ी घातक है। सर आनंद राजाध्यक्ष जी आप जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, हमारे साथ वीडियो पर कई बार आते हैं, बड़ी शानदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान उस हिंदू को नेता या उस पोजीशन में पहुंचाता है जिस हिंदू से बाकी हिंदू डरता है, या उस पोजीशन पर मुसलमान कब्जा कर लेता है जिस पोजीशन से बाकी हिंदू समाज व्यवस्थित होता है या उसको नियंत्रित किया जा सके। वो चेहरा कोई भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इन लोग की एक प्रक्रिया रहती है और इसके लिए पैसा भी खर्चा करते हैं और ज़कात में से इन लोग का कुछ हिस्सा है जो रिश्वत देने में या ब्राइबरी करने में, इन सब चीज़ों में जाता है कि 2-4 आदमी को बढ़िया अभिषेक बनर्जी का क्या लेविश जीवन था सर, तो इन्हीं लोगों ने इंश्योर किया था, इसलिए थोड़ी कि हिंदू है। नहीं, क्योंकि सेकुलर नेता इसीलिए करते हैं कि उनको ये सब करके उनको सत्ता मिल जाती है तो वो अपना लूटपाट करते हैं, तो दोनों राजक मिल जाते हैं। लेकिन जो बात आपने अभी कही, मैं उससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। ओके। उसकी वजह है कि ना तो मुसलमान बड़ा बहादुर है, ना बड़ा साहसी है, ना हिम्मती, ना बड़ा बुद्धिमान है। वो केवल वो इसीलिए ब्लॉग बना के वो वोट करता है कि उसका मन की सरकार आ जाए तो फिर वो अपनी मनमानी नंगनाच वो करे। और हिंदुओं के अंदर ये कमी थी कि हिंदू इस तरह से वोट नहीं करता था। हिंदुओं ने 2014 में शुरू किया वोट करना और धीरे धीरे करते करते उसका जो प्रचंड रूप है वो हमने बंगाल में देखा, आसाम में देखा, जहाँ पे मुसलमान मतलब असम में तो कहा जाता 35% से ज़्यादा है, बंगाल में भी 30-32% है। तो ये श्योर मान के चल रही थी ममता कि हम जीतेंगे। वहाँ पे ये जो हिंदुत्व का है प्रचंड रूप हम लोगों ने देखा है। और ये बात बिना कहे इस देश को प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी देन है पिछले 1000 साल में। असली मुद्दे पे हम लोग अब आए। यस। कि 1000 साल में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने हिंदुओं को संगठित किया। 568 थी राज्य थे, वो अपने अपने राज्य में वो किया करते थे। तो 568 जगह तो आप ऐसे ही बैठे होते थे। एक नाम बस आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिन्होंने हिंदू स्वराज की बात की। हाँ, उन्होंने हाँ, पूरे भारत में पूरा हिंदू एक विचार के नीचे। अब शिवाजी महाराज जो थे वो वहीं महाराष्ट्र तक सीमित थे। बहादुरी का किस्सा अगर आप सुनिए तो शिवाजी महाराज का आपने नाम ले लिया, मैं राणा प्रताप का उदाहरण देता हूँ। ये मुसलमानों को उन्होंने धूल चटा दी। एक तो राजस्थान, और राजस्थान, मैं राजस्थान की ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ कि राजस्थान की जितनी जमीन है उसकी कुल जमीन का 4% हिस्सा मेवाड़ है। तो हिंदुस्तान में तो आप उसका परसेंटेज ही नहीं निकाल पाएंगे। उस 4% भूमि का वो राजा थे राणा प्रताप, और उन्होंने दिल्ली को पानी पिला दिया था नाक से। राणा प्रताप को ये हरा नहीं पाया कभी। हाँ, नहीं हरा पाया। हल्दी घाटी का जिक्र करते हैं वो, और अकबर महान, जिसको महान बताते हैं, उससे महान ना कोई हुआ, ना हुआ बाद में हुआ, ना पहले। हल्दी घाटी के 10 साल बाद जो बैटल ऑफ दिवेर है उसका कोई नाम नहीं लेता है, क्योंकि वहां पे अकबर की सेनाओं की ऐसी की तैसी छिन्न भिन्न कर दिया था राणा ने। मैंने कहा ना कि केवल राजस्थान की जमीन का 4% है मेवाड़। जरा आप लोग देखिएगा। और उसने दिल्ली सम्राट को जो है पानी पिलाया। और कभी अगर आपको म्यूजियम जो दिल्ली में है, अब वहाँ से हटा के राजस्थान न कर दिया, और मेरे ख्याल से अभी भी दिल्ली में है, वहाँ पर राणा प्रताप का भाला रखा है। मेरा दावा है कि जो अपने दर्शक भी होंगे कि संदीप जी हम लोग 2 हाथों से नहीं उठा सकते इसको। उनका भाला और तलवार दोनों रखी है। क्या वो भाला देख के आदमी के खड़े हो जाए? आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की सर कि पिछले 1000 साल में एक ऐसा शासक जिसने पूरे भारत के हिंदुओं को एक विचार के अंदर कि हाँ तुम हिंदू हो और संगठित हो और बब्बर शेर की औलाद हो, ये उन्होंने 2014 में अपने संसद से पहले भाषण में कहा था। तुम भूल गए हो
तो 1000 साल नहीं हुआ, तो वो काम नरेंद्र मोदी ने 2014 से शुरू किया, और आज जो है जाके वो दिख रहा है, प्रचंड रूप हमको दिखने लगा है। और ये आपको एक और चीज़ बताऊं, ये हमें मैं तो कहता हूँ अपने डिबेट में कि क्योंकि अब ये यहाँ 30-35 करोड़ है, 17-18%, तो आप इनको कोई समुद्र में थोड़ी फेंक दोगे, रहना तो इनको यही है। लेकिन इनके साथ रहना हमें उसी तरीके से जैसे इजराइल में यहूदी इनके साथ रहते हैं। इजराइल में बहुत कम लोगों को मालूम होगा, इजराइल में भी 17-18% है मुसलमानों की आबादी, अरब हैं, और वहीं रहते हैं, उनको सारे अधिकार हैं। जो एक आम जो इजरायलियों को वही अधिकार, उनको वोट भी डालते हैं वो। लेकिन 17-18% कभी आप वहाँ चर्चा सुनते हो कि उन्होंने कोई बड़ा उलटफेर कर दिया है, कोई बवाल कर दिया है? कतई नहीं करता। अभी इतना लड़ाई चल रही है लेकिन वो शांत बैठे हुए हैं। सर वहाँ का नेता राष्ट्रवादी और वहाँ का विपक्ष और राष्ट्रवादी, और फिर उसके बाद जब ये वाला नेता विपक्ष में जाता है तो ये और चरम राष्ट्रवादी हो जाता है। हाँ, तो वो एक तरह से नरेंद्र मोदी आपको उसी रास्ते पे ले जा रहे हैं। ये रहें आप ठीक रहे, काम धंधा करें, जैसे मैंने कहा जैसे सिख रहते हैं, जैन रहते हैं, पारसी रहते हैं, ये भी रहें। ये जो इनका एक अलग एजेंडा 2047 में गजवा हिंद चलता है, इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, उस रास्ते पे देश चल चुका है और बंगाल और असम में हमको दिखाया है जी। और ये आने वाले 10 साल और मान के चलिए 10-12 साल और नरेंद्र मोदी ही रहें जैसे योगी हैं यहाँ यूपी में, तो मुझको लगता है कि शायद 100% ये अभियान पूरा हो जाएगा। तो जो प्रचंड हिंदुत्व वाला ये जो सेकुलर नेता, जो धर्मनिरपेक्ष नेता अपने आप को कहते हैं, करते हैं हमारा आपका सौदा है, ये सब अपने आप कोने में बह जाएंगे। सर बताइए, 12 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था। मैं दूसरी बात भी कह रहा हूँ, लोग कह सकते हैं कि इसमें भाई हिंदू होने में या हिंदू सत्ता का स्वार्थ, हमारा क्या फ़ायदा? बढ़िया सवाल है, ओके। सुरक्षा आपको हिंदू नेता देता है। जो हिंदू भाव का नेता होता है वो किसी भी सेकुलर नेता से कहीं ज़्यादा आपको सुरक्षा देता है, आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी देता है। आपके विकास में सर, लखनऊ में बुलेट ट्रेन आने वाली है, दिल्ली से चलेगी, सिलीगुड़ी जाएगी, लखनऊ वो पटना से होके जाएगी। किसी ने कभी सोचा था कि भारत बुलेट ट्रेन भी बना लेगा? या जो हम करते हैं, अब आप विकास की बात करें, सुरक्षा की बात करें, अनडिस्टर्ब्ड है, कोई बम नहीं फट रहा। ये तो आप बहुत आगे की बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ की बात है तो ये भी सही। मैं जमीनी हकीकत बताता हूँ कि अभी मेरे ख्याल से IPL जीतने के बाद विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और दोनों बच्चे वृंदावन प्रेमानंद जी के यहाँ गए, और IPL जीतने के बाद पहला दौरा उसने वहीं किया, नहीं दूसरे दिन वो मथुरा में वहाँ अपनी हाजिरी लगाने पहुंचा था। पता नहीं कितने लोगों को ध्यान होगा कि 2014 से पहले मुझे बताइए कोई इस तरह का क्रिकेट का बड़ा स्टार सेलिब्रिटी, और ये मतलब प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में वो पहली बार नहीं किया विराट कोहली, और दोनों मियाँ पति पत्नी जो है 2-3 साल पहले से उन्होंने जाना शुरू किया। मेरे ख्याल से उनका 10वां-12वां दौरा होगा। वो छुपाते नहीं हैं और बड़े गर्व के साथ वहाँ जाते हैं और बड़े श्रद्धा से बैठते हैं। 2014 के पहले ये देखना असंभव था। सब वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम गई थी, पहले मंदिर गई। ये एक वो परिवर्तन है जिसे कहना चाहिए कि मैं उसका सही शब्द नहीं बता पा रहा हूँ, ये सतह हो रहा है और अंदर से हो रहा है, और ये अभी इसको 10-12-15 साल और लगेंगे। तब नरेंद्र मोदी ने 2047 का जो दिया, और इसमें केवल हम लोग को इसका साथ देना, इसके साथ खड़े रहना है, अपने साथ खड़े रहना। मैं कहता हूँ, दर्शकों से कह रहा हूँ कि जब से आपने होश संभाला हो, पढ़िए कि 1947 की मैं बात कर रहा हूँ कि 47 से 2014 तक किसी एक क्रिकेट के सेलिब्रिटी का नाम बताइए सर। क्रिकेट कोई जो इस तरह से अपनी आस्था का खुल के प्रदर्शन करता हो, प्रसन्नता प्रकट करता हो, नहीं। और सर यदि कर दिया तो ट्रोल होते थे। यही कारण था, उनको डर रहता था कि अगर हमने ऐसा कहीं अपनी आस्था का प्रकटीकरण कर दिया तो सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी, जो हमारी संस्था वो हमारे पीछे पड़ जाएगी, और ये सेकुलर गुंडे ये उनका जीना हराम कर देंगे। ये एक मूल कारण था। अब वो भय हटा, और अब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेलिब्रिटी कपिल है अगर देश के अंदर की बात करिए, और वो खुल के अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, और ये एक बड़ा योगदान है। इसको भी आप समझिए, जो जंजी अभी जो काकरोच जमा हुए दिल्ली में, इन सारे काकरोचों पे वो एक नहीं 100 गुना ज़्यादा भारी हैं अकेले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा।
वो जब जाके प्रेमानंद के यहाँ बैठते हैं तो केवल बैठते नहीं हैं, वो पूरे देश में जो करोड़ों युवा पीढ़ी के लोग हैं उनका ध्यान भी आकर्षित करते हैं। तो एक तरह से बिन कहे अनकहा ब्रांड एम्बेसडर आप उनको मानिए। और इसीलिए ये लोग पीछे पड़ जाते थे। जो 2014 से पहले मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों को उस आदमी से आपत्ति नहीं होती थी, इनको होता था ये सेलिब्रिटी स्टेटस है और अगर ये मंदिर जाएगा, ये बाबा के पास जाएगा तो करोड़ों लोगों को मैसेज चला जाएगा। सर इन्हीं बाबाओं को कितना इन लोगों ने बदनाम किया है, कितना उनके सारे कर्मों पर पानी फेर दिया है। और यानी क्रिकेटर आपको कभी कभार मुंबई में गणपति पर दिखते होंगे बस। नहीं, यही मैं कह रहा था कि जैसे विराट कोहली है वैसे सचिन तेंदुलकर भी थे। सचिन तेंदुलकर कोई नास्तिक नहीं, कोई हिंदू द्रोही नहीं है वो। और वो जो है था कि वो अपने तौर पे केवल वो सिद्धि विनायक के मंदिर गणपति पे था, अन्यथा वो आदमी बड़ा अपने आप को निजी रखता था कि कोई जान ना जाए। वो अपनी क्योंकि ये पीछे पड़ जाते उसके। और इतना बड़ा सिस्टम था, इको सिस्टम था, सरकार थी कि जीना आराम कर देते। सचिन को बहुत ज्यादा सुनाया गया, वो सिर्फ सत्य साई बाबा के कार्यक्रम में चले गए थे। हाँ, तो ये अब कोई नहीं बोल रहा, प्रेमानंद के महाराज के पास जाते हैं विराट कोहली, कोई समस्या नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, मैंने कहा ना 1000 साल में जो काम नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी ने, अब देश के हिंदुओं को एक किया है। सर अभी नया इन लोग पाए रणवीर सिंह काशी विश्वनाथ जाकर आए हैं या जो भी अपना वो कार्य कर रहे हैं, वो भी एक जीवन परिवर्तन के दिशा दिख तो रही है। हाँ, बहुत नहीं, वो उस आदमी से तो बहुत बुरी तरह तिल मिलाए हुए हैं, क्योंकि ये धुरंधर हिट हो गई, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तो 3-3.5 करोड़ से ऊपर हो गए दोनों अंगों की कमाई। मूल कारण यह है कि ये रणवीर सिंह की तीसरी चौथी फिल्म है। रणवीर सिंह उसमें, अच्छा रणवीर सिंह नहीं, वो तो अक्षय खन्ना है। रणवीर सिंह ने एक और पद्मावत में है शायद, पद्मावत में था खिलजी का रोल प्ले किया ना। तो ये इस तरह की उसकी दूसरी थी। तो अब इन लोगों ने उसको चिन्हित कर दिया कि ये आदमी, ये जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है, इसकी धज्जियां उड़ाने वाले रोल ये आदमी करता है और बेहतरीन करता है। तो इसीलिए अभी वो कौन सी एसोसिएशन है, हाँ वो उसने जो है फरहान अख्तर वाली जो थी, माध्यम से उसने बैन कर दिया था, 6 महीने के लिए बैन कर दिया था। लेकिन वहाँ पे भी जो फिलहाल रिजल्ट आया तो ये औंधे मुँह गिरे, ये कोई शराफत में इन्होंने बैन वापस नहीं लिया है। इनको इतने जूते पड़ने शुरू हुए, इनको लगा कि अभी खत्म। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ संदीप जी, शायद आपसे जिक्र मेरा भी थोड़ा वास्ता रहा है जी। 2010 में फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी, हम लोग का सेट कहीं और लगा था। और अचानक एक वैन आके रुकी, बड़ी एक झटके से आके ची की आवाज़ करके दे गए, और उसमें से 5-6 उतरे मुसलमान, मुल्ले थे वो, बाकायदे टोपी वोपी लगाए, ऊंचा कोट हो, और सब जो है 6-6.5 फुट के। तो जो होते ना यूनिट के वर्कर, तो हमारी यूनिट के वर्कर था उसमें, एक तो वो भागे एकदम से सब काम धाम छोड़ के। तो बाद मैंने पूछा ना क्यों भागे क्यों तुम लोग? क्या ये यूनियन के आदमी हैं और ये कार्ड बनाते हैं, हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ता है, और उस रिन्यूअल की फीस जो थी 2010 में 1 लाख रुपए थी हर साल। ये हर साल के एसोसिएशन के लोगों से 1 लाख, टेक्नीशियन से, हाँ, हीरो नहीं, उनसे 1 लाख रुपए वसूल लेते थे। फिर वो हमारा तो कोई ज़्यादा देना था नहीं, तो पत्रकार बुद्धि थे चल गए। तो बाद में पता चला कि पूरा डी कंपनी ये उसका वसूली गैंग ये कंट्रोल में रखता है। वैसा कंट्रोल, तो वो कंट्रोल मैंने देखा कि दहशत थी कि जैसे वो घुसे तो सब अपना काम छोड़ के भागने लगे जिनके पास कार्ड नहीं थे। और वही उसी गलत फहमी में फरहान अख्तर ने काम किया था। लेकिन अब की जूते पड़ने शुरू हुए तो खुद स्वतः वापस ले लिया। उसमें जो अशोक पंडित जैसा वो गद्दार, वो कश्मीरी पंडित है, उसको शर्म नहीं आई, वो भी जहर उगल रहा था। ऐसा मुखौटा बहुत बढ़िया पहने थे राष्ट्रवाद का। हाँ, ये सब इस टाइप के लोग हैं। लेकिन अब ये भारत के अंदर पिछले 12 साल के अंदर हुआ परिवर्तन है, जिसका श्रेय 100% मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को देता हूँ, या फिर अगर नंबर 2 पे कोई आता है तो उसका श्रेय मैं देता हूँ योगी आदित्यनाथ को, 24 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं, और या फिर हेमंत बिश्व शर्मा को। वो आदमी थोड़ा किनारे, एक तरह से सीमावर्ती प्रदेश है, लेकिन उसके जो काम धाम है, उसके बोल वचन है, वो पूरे देश में चर्चित हो रहा है। एक और देना पड़ेगा सर। अभी हमने जब आईपीएल का एंट्री, मतलब आईपीएल का एंड हुआ
नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में शिव जी का स्तोत्र बचा, कैलाश खेर ने गाया और कई लोग को, पूरी जनजीत को बहुत अच्छा लगा कि वाह क्या बात है, हम क्यों नहीं सेलिब्रेट करेंगे। कई लोग तिलमिलाए। तो जो बीसीसीआई में भी एक डी कंपनी का वर्चस्व खत्म किया गया है क्रिकेट की दुनिया में। अब विराट अनुष्का अब जा रहे हैं ना सर। अगर यही बीसीसीआई सेकुलरों या दाऊद के अंडर में रहती तो क्या किसी क्रिकेटर की हिम्मत होती? तो भी ध्वस्त था। तो ये बड़ा परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन से अभी प्रसन्न मत होइए। हाँ, संतुष्ट जरूर है, लेकिन इसके लिए अभी इतना ही समय और चाहिए। 12 साल ये, 12 साल और उसके बाद वो जड़ें इतनी मजबूत होंगी कि फिर इनके पिताजी भी नहीं उखाड़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने जा रहा है सर। तो जो कि हमने बात इसी से शुरू की और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि प्रासंगिक है और चुनाव भी आने जा रहा है। तो 2024 में एक रिजल्ट आया जो आशातीत नहीं था और जिसने जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मुंह में खून लगा दिया हल्का सा। तो और बाकी यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कोई नाराज है, कोई कार्यकर्ता नाराज है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, 100 तरीके की दिक्कतें हैं, मंत्री उतने नहीं हैं साथ या क्या नहीं है, बहुत सारी बातें। क्या उत्तर प्रदेश का हिंदू फिर से सिर्फ बाकी सब बात अपनी तरफ है, सिर्फ हिंदू होकर वोट कर सकता है क्या 2027 के चुनाव में? अभी जितनी बातें हम लोगों ने की जी, और इसी आधार पर, और ये बताऊं आज क्या तारीख है, आज 7 जून जी। आज से 3-4 महीने पहले मैं शायद कह चुका हूँ, शायद आपसे भी बातचीत में कहा, या मनीष जी के कार्यक्रम में मैं 3-4 बार कह चुका हूँ जी कि आज है 7 जून और चुनाव होंगे अप्रैल फरवरी जनवरी में आचार संहिता लग जाती है, फरवरी में चुनाव होता है, मार्च में रिजल्ट आ जाता है। तो उसका रिजल्ट मैं आज से 3-4 महीने पहले बता चुका हूँ, आज फिर 7 जून को बता रहा हूँ कि 250 तो कम से कम 250 तो कम से कम, और ये अभी क्योंकि दिसंबर में सही फिगर दूंगा आपको कि 250 तो भाजपा आ ही रही है और उसके आगे कितना बढ़ेगी ये दिसंबर में तय हो जाएगा। जो सवाल आपका है वो इसलिए मैंने कहा कि हिंदू अगर एक होकर वोट नहीं दे रहा तो ये मैं क्यों इतने विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव सारे कर्तव्य कर लें, सर के बल शीर्षासन कर लें, 250 से तो नीचे बाबा नहीं आ रहे हैं। और अभी तो ये यहाँ जैसे है ना कि ये मुसलमान वोट है, यादव वोट है, फलाना ढिमाका, तो ये इतने परसेंटेज। हिंदुओं में बहुत लोग सर तकलीफ है अंदर से कि सवर्णों को यूजीसी गाइडलाइन और दलितों को यूजीसी की धज्जियां जितनी बंगाल में उड़ी है, क्या बंगाल में क्या सवर्ण नहीं रहते क्या, या बंगाल में पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, या बंगाल में यूजीसी से प्रभावित लोग नहीं रहते क्या? ये लगातार सफेद झूठ जो बोला गया उसकी धज्जियां उड़ गई बंगाल में। इनका कहीं सुई की नोक बराबर कहीं यूजीसी का जिक्र आपने सुना हो, प्रभाव तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जैसे वो काकरोच कल दिल्ली के अंदर नंगे हुए हैं, वैसे बंगाल के चुनाव में यूजीसी वाले नंगे हुए हैं। नहीं, लेकिन यूजीसी के बारे में भ्रम फैलाने वाले अभी भी सर लगे हुए लोग हैं। हाँ, वो काम करते रहेंगे, उनको अपना उनका पैसा मिलता है, वो फंडेड लोग हैं, करेंगे, वो यूजीसी कोई मतलब नहीं है। 250 है और ये जो फिलहाल अभी तेवर मुझे नजर आ रहे हैं और जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने स्पीड पकड़ी है, तो फिर ये 300 पार करेंगे, 217 का 2017 का रिकॉर्ड ये तोड़ेंगे। बंगाल तो सर इसलिए क्योंकि बंगाल में हिंदू जो है मुसलमान के एकदम डायरेक्ट निशाने पर था और इस्लामिक तंत्र के निशाने पर था, और उसमें सब चाहे वो भद्र हो, लोग हो या दलित हो या कोई हो, बंगाल में से कास्ट पॉलिटिक्स की बात किसी ने नहीं की। मतलब पूरे चुनाव में कास्ट पॉलिटिक्स और ह्यूमन राइट्स ये शब्द उत्तर प्रदेश में भी नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में भी नहीं होगी। 7 महीने बाद चुनाव आप देख लीजिएगा। देखिए कास्ट पॉलिटिक्स और 2024 में भी नहीं हुई थी। वो आप ही कार्यक्रम हम लोगों ने बात की थी, तो उसके कारण कुछ और थे, हार कीजिए थे, 2024 में झटका लगा। वही कह रहा हूँ, 27 में उनके इंटरनल थे। मैं सर एक बात ये मतलब बस आप आखिरी, चूंकि काफी लंबी चर्चा हो गई है, कि एक हिंदू स्वतः सिर्फ यह सोचकर कि मैं हिंदू हूँ और एक हिंदूवादी इंसान सत्ता में होना चाहिए, जैसे इस्लाम में सोचता है कि मैं मुसलमान हूँ तो मेरे लिए वह आदमी सत्ता में होना चाहिए जो इस्लाम के लिए कार्य करे। नहीं, जो यह विचार के साथ क्या 27 का चुनाव हिंदू समाज लड़ सकता है क्या? मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसीलिए बड़े कॉन्फिडेंस से आपसे कह रहा हूँ 250 सीटें पक्की, क्योंकि 50% का तो माइंडसेट बन चुका है। वो अच्छे से इस सच्चाई को समझ चुका है कि इन सेकुलर नेताओं की क्या सच्चाई है, इन मुसलमान वोट बैंक की क्या सच्चाई है और इनका उद्देश्य क्या है। तो 50% तो हिंदू
वो इसी आधार पे वोट कर रहा है, उसको जात पात से कोई लेना देना नहीं है। बचे इसीलिए मैं 12 साल में हुआ, अगले 12 साल उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो 50% जो सेट है वो तो उसने तो तय कर दिया 250 सीटें। अब आगे जो लोग हैं वो आगे समझें, या जो आपके संपर्क में उनको समझाइए कि ये इनका एजेंडा है और इसीलिए ब्लॉक बना के वोट करते हैं, और ये मौका पड़ने पे जो दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, जैसे इन्होंने ममता बनर्जी को फेंक दिया। या उससे पहले हम लोगों ने बात की कि राजीव गांधी को उन्होंने निकाल के फेंक दिया, राजीव गांधी की समझ में भी नहीं आया कि हुआ क्या। सर तेजस्वी को भी तो फेंक दिया, जब ओवैसी को 5 सीटें लगातार जिता रहे हैं तो तेजस्वी को नहीं फेंका। ये क्योंकि उनके एजेंडे में तेजस्वी वो ओवैसी ज्यादा फिट बैठता है, जहाँ उनका राज हो गया वहां पे ओवैसी फिट बैठता है बस। तो ये किसी के नहीं है, ये देश के भी नहीं है, इनके एजेंडा कुछ और है। और ये 50% से 50 से ज़्यादा परसेंट हिंदू समाज जो है उसकी समझ में आ चुका है जी। तो दर्शकों, आज की चर्चा रही और बड़ा आवश्यक विषय था, और सतीश सर ने जो ये बात कही है कि देश में चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर होना चाहिए, और उसको मैं हिंदू मुसलमान नहीं कहूँगा, मैं उसको मुस्लिम हिंदू कहूँगा, क्योंकि आक्रमण इनकी तरफ से होता है, शुरुआत इनकी तरफ से होती है। हम भला आराम से चैन से खा रहे हैं पी रहे हैं, जिस देश में हिंदू जाता है वहाँ कुछ कार्य कर रहा होता है, कुछ प्रोडक्टिव कर रहा होता है। सबसे बड़ा उदाहरण पिछले 12 साल में मोदी जी विदेशों में कई जगह गए, कई देशों में गए। आप देखिए वहाँ पर एक समाज रहता है, उनसे मिलने आता है, इंडियन समाज, मुख्य रूप से हिंदू ही होता है। वो वहाँ पर उस देश के किसी भी देश, सैकड़ों देशों में किसी को ये समस्या नहीं कि यहाँ पे हिंदू जो है हमको कोई परेशान कर रहा है। हाँ, लेकिन लंदन में मुसलमान जो है बच्चियों का रेप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में परेशान की है, पूरी दुनिया में ये है। और जब युद्ध होता है तब भी वो हिंदू वहां जाके कुछ कर ही रहा होता है, उन देशों में कुछ काम कर रहा होता है, यमन हो कहीं हो, वहां से निकाल के लाना पड़ता है, एक अलग कहानी है। पर कुछ किसी का बुरा नहीं कर रहा, अपनी धरती पर भी बुरा नहीं कर रहा। सूर्या क्या कर रहा था, डॉक्टर नारंग क्या कर रहे थे। अरे ये मैं हिंदू की बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में अन्य जितने धर्म हैं उनमें कहीं कोई किसी से आपस में लड़ रहा है? गौर करिए आप, कोशिश करिए ढूंढने की। भाई अमेरिका के अंदर अगर सबसे डोमिनेटिंग कौम कोई है तो यहूदी हैं। तो उनको अमेरिका का बड़ा अच्छा मित्र माना जाता है, और आज तक कहीं हम लोगों ने इतिहास में नहीं पढ़ा कि अमेरिकियों में और यहूदियों में दंगा हो गया हो। ये कहीं नहीं होता, ये सिर्फ जहाँ पे ये थोड़ा 15-20% हो जाते हैं वहाँ दंगा शुरू हो जाता है। तो ये अपने आचरण से स्वयं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये दंगाई हैं, इनकी सोच दंगाई है, इनकी मानसिकता दंगाई है, और ये शांति से नहीं रह सकते। हिंदू सिखों में इतना सौहार्द रहा, सदैव है, आज भी है, कि भाई हमने कभी अलग समझा ही नहीं, ना उन्होंने समझा, जब तक कुछ पाकिस्तानियों के माध्यम से खालिस्तानी एजेंडा नहीं वो भी बड़े सीमित लोग हैं, बड़े सीमित लोग हैं। मतलब दिन दहाड़े 3,000 सिखों को दिल्ली के अंदर 3 दिन में कांग्रेसियों ने कत्ल कर दिया, लेकिन हिंदू सिखों के संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ा। सर वो कांग्रेसी कम थे, मुसलमान ज्यादा थे। वो हाँ, वही लोग हैं। भाई जब संभल में गले में टायर डाल के हिंदू जलाया, तो गले में टायर डाल के जलाने का कार्य इतना घृणित कार्य तो यही कर सकते हैं सर। सिखों के साथ किया उन्होंने। तो ये कभी टूटते नहीं। और मैंने कहा हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि 2 धर्मों के बीच दंगा हो रहा हो। 2 धर्मों के बीच दंगे की खबर आपको वहीं से आएगी जहाँ पे एक धर्म मुसलमान है। सर यही प्रयाग में 60 करोड़ लोग आए, चले गए पूरे भारत से, विश्व से। हाँ। यही हिंदू भूमि ने एक ने शिकायत नहीं की कि हमारी बहन चढ़ी, हमारा आदमी चढ़ा, हमारा, और जबकि वो लोग क्या कर रहे थे, नदी में खुले में स्नान कर रहे थे। महिलाएं स्नान कर रही हैं, बच्चियां स्नान कर रही हैं, सब कर रही हैं। हमारी एक लड़की थोड़ी सी प्रसिद्ध हुई अपने सौंदर्य के कारण, ये घेर के उसको केरल ले गए। और सबसे खास बात यह है कि उसका रास्ता भी हम ही लोग बात कर रहे हैं कि इजराइल को ही अपना आइडियल बनाइए, उसी को फॉलो करिए। कि 17-18% मुस्लिम है वहाँ पे, कभी कोई आपको सुई की नोक बराबर ऐसी कोई गड़बड़ी खबर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो जो 17-18% है उनको डर इस बात का लगता है कि बाकी के जो 83% है उनके एजेंडे में पहले इजराइल है। ये अच्छे जानते वो आपस में लड़ते भिड़ते हैं, वहाँ 15-16 पार्टियाँ हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन उन सारी पार्टियों का मेन उद्देश्य पहला एजेंडा इजराइल है। तो 17% जानते हैं कि ये 83% जो है बहुत मारेंगे हमको। तो खोपड़ी घूम जाती है तो क्या कर रहे हैं, वो तो इजराइल दिखा रहा है कि जब खोपड़ी घूम जाती है तो ईरान तक पहुंच जाता है। ये तो बस उसी इजराइल वाले जीवन शैली को अपनाइए,
बाकी सब बढ़िया। हिंदू हैं, गर्व करिए, बस। ये गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं, लेकिन आप हैं इस पर भी गर्व करिए। इस हिंदू होने में आपके पूर्वजों का बहुत ज्यादा बलिदान है। बलिदान है। मुगलों का ये सारा रूल जो है ना इसी एरिया पर था, और मंदिर तोड़े, सब कुछ तोड़ा, लेकिन हमारे आपके पूर्वजों ने कहीं पेड़ पूज लिया, कहीं एक पत्थर रख के उस पर एक सिंदूर का टीका लगा के उनको पूज लिया, छोड़ा नहीं। कुछ कारण थे उसके। तो वो जो हजारों साल की परंपरा है उसके आप वाहक हैं, हम सब वाहक हैं। वो बने रहने की आवश्यकता है, और वो तभी बना रहेगा जब राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक शक्ति आप अपने हाथ में रखेंगे कि हिंदू नेता ही चाहिए, चाहे वो कुछ करे। कई लोग कहते हैं सर माफिया हिंदू है, उसके साथ कुछ नहीं होता है। हम के वो तब माफिया बन रहा था जब मुसलमान माफिया था, उसके खिलाफ खड़ा हुआ। उस समय तो वही व्यवस्था थी, क्या करता, हथियार उठाए, तुमने हथियार उठाए, हमने भी हथियार उठाए। अब कौन सी माफियागिरी कर रहा है? 90 से 2017 तक 27 साल का कालखंड है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, ये 27 साल ये लोग माफिया रहे, और ऐसे माफिया रहे कि पूरे उत्तर प्रदेश से मैं इनकी तूती बोलती थी। आपको एक मुसलमान मुझे बताइएगा जिसने कहा हो कि यार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। पीड़ित भी थे तब भी नहीं कहते थे। अतीक अहमद के ही गुर्गों ने मुसलमान लड़कियों का मदरसे में घुस के रेप किया। लेकिन आपको एक भी मुसलमान शिकायत करता नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ना कुछ चीजें नहीं, हम शिकायत कर सकते हैं, कोई हमारे गैर कानूनी काम करे, कोई समस्या नहीं है। पर जिसने आज तो कोई नहीं कर रहा ना माफियागिरी, कोई जरूरत नहीं, सामने वाला गया तो इनकी भी जरूरत नहीं। तो वो एक अलग कहानी। हिंदू आदमी नेता होना चाहिए, और आप दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं भाई साहब, आप दुनिया को डेमोक्रेसी दे रहे हैं, दुनिया को लोकतंत्र दे रहे हैं, दुनिया को वाकई में कानून का राज क्या होता है, योगी जी के माध्यम से, शुभेंदु जी के माध्यम से, अमित शाह जी के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से एक सभ्य समाज कैसे जीता है, कैसे बेहतर हो सकता है, ये आपकी शक्ति है। उसको बनाए रखिए, नेतृत्व नेता अपना रखिए, बस बाकी सब सही होता रहेगा, और समस्याएं आएंगी तो समाधान निकलते रहेंगे। जी, तो सतीश सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से इस विषय पर और क्या ही अब कहा जाए, बाकी जब समय आएगा, चुनाव आएगा, बात फिर बात करेंगे हम लोग। दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, और कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से आपने काफ़ी प्यार दिया हमारे पिछले वीडियोस को भी, सतीश सर को आप सुनना भी चाहते हैं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध, और मनीष सर सतीश सर को हर दिन सुने रात 10:30 बजे मनीष ठाकुर शो पर, यूट्यूब पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।